हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स के जो है 4 पार्ट किए हैं। उन पार्ट्स के अंदर हमने लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, जो कि आपके पास 5th पार्ट है, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, then their occurrence and isolation of lanthanides. So students, let's start. यस स्टूडेंट्स, देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। ओके, फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या लिखा है। लैंथेनाइड्स हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। लैंथेनाइड्स की टेंडेंसी कम है कि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की उसकी टेंडेंसी क्या है आपके पास, कम है। उसका रीजन क्या है आपके पास, 2 रीजंस यहाँ राइट डाउन किए हुए हैं। फर्स्ट रीजन आपके पास लिखा है कि यहाँ जो एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। ठीक है, एफ ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। आप सभी को पता है एफ ऑर्बिटल तो n-2 के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पिछले जो आपके पास वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने बताया है कि एफ ऑर्बिटल क्या है आपके पास, डीपली बरीड है। डीपली बरीड है, अंदर की साइड है। तो उस टाइम क्या होता है, जब कोई लिगैंड क्या करता है, मेटल को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो वो उसे अप्रोच नहीं कर पाता। ठीक है, अब देखिए मेटल है। ओके, आपके पास क्या है, मेटल है, ये लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव है। अब इसके साथ कोई लिगैंड आएगा तभी तो क्या होगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन लिगेंड्स कम आ पाते हैं, दैट्स व्हाई दे शो लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ओके, नाउ सेकंड रीजन आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकंड रीजन आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है यहाँ पर, lengthenides have लो चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैंथेनाइड्स की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है आपके पास, कम होती है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी साइज क्या होती है आपके पास, लार्जर होती है। ठीक है, तो लार्जर जो आपके पास आयंस रहेंगे वो अच्छे से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रीजन है आपके पास कि लैंथेनाइड जो है लिटिल टेंडेंसी शो करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए हमने कहा है कि जो लैंथेनाइड्स हैं वो उनकी टेंडेंसी तो है, लिटल है, बट है तो सही कि वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो किस तरह के लिगेंड्स के साथ वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो लैंथेनाइड्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म द complexes with few chelating ligands, few chelating लिगेंड्स। ठीक है, वो चीलेटिंग लिगेंड्स आपके पास क्या हो सकते हैं, लाइक क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, सिट्रिक एसिड टाइप, सिट्रिक एसिड हो, ठीक है, ईडीटीए हो, ठीक है, या आपके पास एसिटाइल एसीटोन, ठीक है, या आपके पास क्या हो, ऑक्सैलिक एसिड हो, या आप ये कह सकते हो, मतलब नॉर्मली आप ये कह सकते हो, और वी कैन से दैट chelating ligands which can donate फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, chelating ligand which can donate fluorine and which can donate oxygen and fluorine। ओके, तो वो क्या करेंगे आपके पास, फ्लोरीन, दिस वन इज फ्लोरीन, नॉट आईडीएनई, दिस इज फ्लोरीन। ठीक है, इन तरह के जो आपके पास लिगेंड्स रहेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करवा देंगे लैंथेनाइड्स के साथ। ठीक है, देखिए जो आपके पास सिट्रिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला जो है आपके पास है OH, C डबल बॉन्ड O, CH2, देन क्या है आपके पास, C डबल बॉन्ड O, OH, एंड हियर अगेन
OH, देन आपके पास आता है C डबल बॉन्ड O एंड हियर OH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास मोर देन वन ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो वो क्या करवा सकते हैं, आपके पास चिलेटिंग लिगेंड्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। सेकंड क्या है आपके पास EDTA, जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो EDTA भी क्या करता है, इसके पास डोनर एटम नाइट्रोजन के थ्रू ये बॉन्ड फॉर्म करवा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन CH2 CH2, इसके अंदर क्या क्या लगा होता है आपके पास, CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH and here again CH2 C डबल बॉन्ड OH and CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाउ देखिए यहाँ पर आपके पास आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के अंदर कि इसके अंदर क्या होते हैं, 6 डोनर प्रेजेंट हो सकते हैं, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन्स। तो ये भी क्या कर सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवा सकता है EDTA के साथ। देन आपके पास आता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड आपके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड हियर OH एंड OH। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ये आपके पास किसकी फॉर्मेशन करवाते हैं। इसमें एक और रह गया आपके पास, दैट वन इज एसिटाइल एसिटिनेटो। ठीक है, तो एसिटाइल एसिटिनेटो का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होगा, जनरली हम इसको लिखते हैं लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, देन आपके पास डबल बॉन्ड है यहाँ पर और C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या है, एसिटाइल एसिटिनेटो। ये क्या करेंगे, आपके पास कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास किसके साथ, complex with lanthanide form complex with acetyl acetone। ठीक है, आपको पता है एसिटाइल एसीटोन का फॉर्मूला ये है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड नाउ यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इस नेगेटिव के ऊपर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये दोनों किसका काम करेंगे, डोनर का काम करेंगे। यदि ये जो चार्ज है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, डोनर का काम करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करते हैं वो देखते हैं हम। यस, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स formation of lanthanide with acetyl acetone। ठीक है, अभी अभी हमने क्या बताया, एसिटाइल एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसका फॉर्मूला होगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड हियर CH3। या आप इसको नोटेशन ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है आपके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एसीटोन के साथ रिएक्शन करवानी है, किसकी, लैंथेनाइड की। तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, देखिए आपके पास लैंथेनाइड होता है 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए आपके पास, ACAC एसिटाइल एसिटेनोनेट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो क्या होगा, LNACAC थ्राइस। ठीक है, ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। नाउ देखिए बनाते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है। ये आपके पास एक लैंथेनाइड है। नाउ ये जो आपके पास 2 डोनर है, ऑक्सीजन डोनर, ये क्या होता है, एसिटाइल एसिटोनेट ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं कि आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट वन इज लाइक दिस कि 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर डोनर कर हैं। देन आपके पास क्या है, वो किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन से जुड़े हैं, तो कार्बन से जुड़े हैं, ये दोनों कार्बन बीच में एक कार्बन से जुड़े हैं, दिस वन। ओके, नाउ यहाँ पर आपके पास इतनी स्ट्रक्चर हो गई है, बचा क्या आपके पास एक का, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, दूसरा CH3। तो एक एसिटाइल एसिटिनोनेट आपके पास इस तरह से जुड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरे के अंदर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि हमने कहा कि आपके पास क्या हो गया, ये फिर दोबारा से दोनों ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों किससे जुड़े हैं, कार्बन से जुड़े हैं, फिर किससे जुड़े हैं, एक अगेन कार्बन से, और यहाँ पर क्या है आपके पास CH3 एंड CH3। बट यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है वो कहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, चार्ज इज डिलोकलाइज ओवर दीज 3 कार्बन एटम्स। तो आप यहाँ पर क्या दिखाओगे, दिस इज द
डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या दिखाते हो, डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, लास्ट वन जो आपके पास आ जाता है वो क्या है, लाइक दिस, कि आपके पास ये है दो ऑक्सीजन एटम, दोनों किससे बाउंडेड है, कार्बन से, और ये दोनों फिर फर्दर एक अगर अलग सा बीच में जो कार्बन है उससे अटैच है, और उसके ऊपर आपके पास लगे हुए हैं CH3 एंड CH3। नाउ चार्ज कहाँ पर फैला हुआ है, ये इन 3 कार्बन एटम्स के ऊपर जो है चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने यहाँ क्या कर दिया, CH लिखना था मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपके पास CH है, नाउ हियर CH। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दिस वन इज यहाँ पर CH। ओके, तो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस किस का, जब लैंथेनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड जो था उसने किसके साथ बॉन्डिंग की, एसिटाइल एसीटोनेट के साथ, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया ये। ठीक है, अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इस लैंथेनाइड का किस फॉर्म में है, ये +3। इस फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आप देखते हो तो देखो क्या है आपके पास, 1 बॉन्ड 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास है दैट इज 6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या होता है, 6 होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है लैंथेनाइड करते हैं। यस, नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं लैंथेनाइड से रिलेटेड न्यू फैक्ट एक, कि आपके पास क्या होता है, लैंथेनाइड्स 3 पॉजिटिव, लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव do not form complexes with do not form complexes विद किस किस के साथ ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है यदि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपके पास गिवन है तो देखिए फर्स्ट इसके अंदर आता है आपके पास, यहाँ जो आते हैं वो आते हैं पाई बॉन्डेड लिगेंड्स। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डेड लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं किसकी, लाइक आपके पास CO है, NO पॉजिटिव है, साइनाइड है, CN। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होते हैं। इनके अंदर क्या होगा आपके पास, ये पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो लैंथेनाइड इनके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। रीजन क्या है इसके लिए, ठीक है, इसका जो आपके पास रीजन क्या है, ठीक है, रीजन वही ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ F ऑर्बिटल, क्योंकि वो तो डीपली बरीड है, तो रीजन आप इसके लिए लिखेंगे ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ किसका, F ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, F ऑर्बिटल इनको मिल नहीं पाता है, तो ये CO, NO और CN जो है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट देखिए, बट क्या है आपके पास, यहाँ ये जो लैंथेनाइड्स हैं, बट लैंथेनाइड कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, बट लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखिए ये वर्ड जो है आपके पास, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, कि जब भी आपके पास OMC, जब भी आपके पास कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है तो आप उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हो। अब देखिए इसने क्या किया था, मेटल, ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड अच्छा कब फॉर्म होता है, यदि आपके पास मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। अब लैंथेनाइड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन इसने किसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया, पाई बॉन्डेड के साथ। बट ये बॉन्ड बना सकता है किन किन के साथ, वो क्या है आपके पास, फर्स्ट वन है आपके पास यहां पर आयनिक साइक्लोपेंटाडाइन, दिस वन इज साइक्लोपेंटाडाइनाइड्स। ठीक है, और सेकंड है आपके पास सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल एंड अराइल्स।
इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। या तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, या यदि आपके पास एल्काइल या एराइल ग्रुप जो है यदि वो सिग्मा बॉन्डेड हो तो ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइन क्या होता है आपके पास, साइक्लोपेंटाडाइनाइन आपके पास ये होता है। ठीक है, अब ये कैसा है, आयनिक होना चाहिए। आयनिक होना है मतलब इसका क्या है, यहाँ इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हो। यदि इस फॉर्म में होगा तो ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे लैंथेनाइडिन के साथ। ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल या एराइल पार्ट का क्या मतलब है आपके पास, कि सपोज कीजिए आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्डेड, जैसे मैं कहूँ CH3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन आपके पास करें। ठीक है, या आपके पास क्या है, एराइल पार्ट है, ये भी क्या हो आपके पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यदि करके चले, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड, ये नहीं है कि इसके 6 की 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हो, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर यदि हो तब ये क्या कर सकते हैं, लैंथेनाइड्स इनके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं आपके पास Ln लैंथेनाइड C5H5 थ्राइस। ठीक है, आपको पता है लैंथेनाइड के ऊपर कैसा चार्ज था, लैंथेनाइड के ऊपर +3 चार्ज था, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, C5H5 के ऊपर भी कितना चाहिए, 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए। एक के ऊपर क्या चार्ज है, -1, तो कितने चाहिए आपको, 3। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, LnC5H5L। ठीक है, देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनती है इनकी, कि आपके पास क्या है, ये लैंथेनाइड है। ठीक है, जैसे सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बनती है, ओके, उसी तरह से इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है आपके पास, ये इस तरह से जो है आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इनकी। सॉरी, दिस वन इज पेंटाडाइन। इस तरह से जो है इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, 1 बॉन्ड सिर्फ आपके पास बनाएगा। आयनिक फॉर्म है, सॉरी आयनिक फॉर्म है, तो इसके अंदर हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे नहीं रहेगा, ये बॉन्ड रहेगा आपके पास डिलोकलाइज हो जाएंगे। नेगेटिव फॉर्म में आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ये। नेक्स्ट, यस, हमने क्या बोला है कि या तो ये क्या करेगा, आयनिक साइक्लोपेंटा डाइनाइड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर किसके साथ बॉन्ड करने के लिए बोला है, किसके साथ बनाएगा, सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल और एराइल्स के साथ। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि आपके पास यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था पीछे कि क्या है, आयनिक बॉन्डिंग के लिए क्या दे दिया, या तो आपके पास बॉन्ड बना सकता है लाइक दिस Ln C5H5, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, दिस इज Cp। ठीक है, 3 ये हो सकता है, या इसके लिए आप ये इस तरह से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं कि आपके पास क्या हो, C5H5 आपके पास 2 हो और एक लिगेंड आपके पास कोई डिफरेंट हो, या पॉसिबिलिटी है Ln है C5H5 1 है आपके पास और दूसरे लिगेंड्स आपके पास क्या वो 2 हो। इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है, मेनली इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि आपके पास लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड क्लोराइड जब किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शंस, यहाँ पर क्या होती है, पोलर THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, LnC5H5, और क्या मिलता है आपके पास यहाँ पर, थ्राइस एंड प्लस में NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, दिस वन इज 3, तो यहाँ पर NaCl। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, आयनिक साइक्लोपेंटाडाइनाइन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। बट ये कभी भी इस तरह से बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा कि आपने क्या कर दिया, लैंथेनाइड लिया, ठीक है, और CO के साथ बॉन्ड बना दिया, क्योंकि CO एक क्या है, पाई डोनर लिगैंड है, इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन नहीं होती, बट इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। साइक्लोपेंटाडाइन यदि आयनिक हो तो उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सेकेंड देखिए हमने क्या बोला है, सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल और एराइल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R3Ln, क्योंकि Ln के ऊपर क्या होता है, 3 पॉजिटिव। आप क्या बोलते हो इसके अंदर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ कैसे होते हैं ये, Ln तो 3 पॉजिटिव फॉर्म में होता है, R के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर ये क्या कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, R3Ln की तरह। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनता है ये, ठीक है, मेनली क्या किया जाता है कि जो लैंथेनाइड क्लोराइड होता है उसको R लिथियम के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, जब R लिथियम के साथ रिएक्शन होती है तो जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आता है, दैट वन इज Ln R3 प्लस में Li, दिस वन इज Li
Cl, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है LiCl, ठीक है। ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये भी आपके पास यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम एक दो इसके अंदर, ठीक है। कि आपके पास क्या है, ल्यूटेनियम है, ठीक है। ल्यूटेनियम है, उसने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, C6H5, ठीक है, C6H5 थ्राइस, ठीक है। ये बॉन्ड आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्डेड एराइल, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, इसमें आप ऐसे भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो कि आपके पास क्या है, जो ल्यूटेनियम है उसने किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, Me6 के साथ, या तो एराइल एल्काइल पार्ट है तो दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कौन कर सकता है, लैंथेनाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लैंथेनाइड्स पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ, पाई बॉन्डेड जो आपके पास लिगेंड्स होते हैं उसके साथ फॉर्मेशन नहीं। एक और फैक्ट देखिए आप लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर, कि जो आपके पास लैंथेनॉइड्स हैं, ठीक है, लैंथेनॉइड्स जो हैं वो आपने क्या कहा है, थ्री टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक +2, एक +3 और एक क्या होते हैं +4, ठीक है। अब देखिए कि जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस टाइम लैंथेनाइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यदि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर में भी क्या हो सकता है, आपके पास 6 और लेस देन 6, ठीक है, 6 या 6 से कम मिलेगा आपके पास। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ आप याद रखेंगे क्या होता है, 7, 8 या 9 हो सकता है, ठीक है। और ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली फॉर्म होते हैं, ठीक है। लैंथेनाइड इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, लेकिन 6 कोऑर्डिनेशन या उससे कम के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन क्या होती है, आपके पास रेयर होती है। ओके, कुछ केसेस में क्या कर सकता है कि आपके पास जो लैंथेनाइड है वो क्या कर सकता है, 10 and 12 coordinated complexes can also be formed. 10 and 12 coordinated complexes can also be formed, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास क्या बता दिया इसने, 12 कोऑर्डिनेशन बना सकता है, ठीक है, विद स्मॉल चिलेटिंग लिगेंड्स। जब लेकिन लिगेंड्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, विद स्मॉल चिलेटिंग लिगेंड्स। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम बनाता है, ठीक है। तो सीरियम के केस में आपके पास मैक्सिमम जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो 8 मिल जाता है, ओके। नाउ देखिए हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कि एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं आपके पास YB एंड ECAC थ्राइस H2O, ठीक है। ये है आपके पास। तो इस केस में देखिए जनरली आप सीधा सा देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है एसिटाइल एसीटोनेट, तो क्या हो गया इसका 6, और वाटर क्या है यूनिडेंटेट, मतलब एक बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 7 हो गया। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है आपके पास वो कैसी होती है, मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म, मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म स्ट्रक्चर जो है वो इसकी यहाँ पर फॉर्म होती है, ओके। लाइक आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने YB लिखा, ठीक है। YB के बाद इसमें क्या है, ये जो बॉन्ड्स रहेंगे 6 बॉन्ड तो किसने बना दिए, ऑक्सीजन के साथ AC ने फॉर्म कर दिए, ठीक है। जो भी आपके पास है AC ने फॉर्म कर दिए। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर एक बॉन्ड जो है वो कौन फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 7। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है, कि कैसे ये कितने कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट वन देखिए सीरियम है, ठीक है, AC और लिखा 4। तो देखिए यहाँ इजीली आप बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है 8, क्योंकि AC बाइडेंटेट है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है आपके पास स्क्वायर एंटी ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास सेकंड, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या है EU
ACAC4 देन PHEN। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, ACAC बाइडेंटेट, PHEN भी क्या है बाइडेंटेट। ठीक है, फ्लेंथ्रीन भी बाइडेंटेट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 और 2, सॉरी यहाँ पर ये 3 है, नॉट 4, दिस इज 3, तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज हियर 8 एंड इसकी जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज ऑल्सो लाइक स्क्वायर एंटीप्रेमिस्टिक। नाउ नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसके अंदर लेते हैं कि आपके पास क्या है, निबोडियम है और उसने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग की है, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है चार्ज +3 है। नाउ देखिए इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो हम वाटर देखेंगे 9 लगे हुए हैं, वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हो गया। ठीक है, इसकी जो आपके पास क्या होगी स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइगोनल प्रिज्म। नेक्स्ट वन आपके पास है यहाँ पर CeCl6 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 6, क्लोरीन मोनोडेंटेट है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे अब, कि आपके पास क्या गिवन हो, आपके पास गिवन है सीरियम NO3 6 2 नेगेटिव। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कई बार पूछा जाता है, तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो आपके पास क्या है NO3 जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये स्ट्रक्चर जो है सीरियम इसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो सीरियम है वो कितने कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, मैक्सिमम दैट इज 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दिस इज 1, ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या हो जाएगा 2, देन आपके पास 3 4 5, हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए, सॉरी 6 जो है इसके ऊपर NO3 लगाएंगे, तो 6 NO3 लगाने के लिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर जो है 6 ही यहाँ पर क्या करेंगे लिगेंड्स लगाएंगे, तो 6 लिगेंड लगाने हैं। एक NO3 क्या है बाइडेंटेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाए इस तरह से नोटेशन किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन की नहीं है बॉन्डिंग, डोनर कौन है यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, डोनर कौन है ऑक्सीजन, क्योंकि NO3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है आपके पास इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों डोनर है ये जो है डोनेट करेंगे। ठीक है, फर्दर ये किससे जुड़े हैं नाइट्रोजन से, और फिर क्या है ऑक्सीजन, तो ये फर्दर नाइट्रोजन से जुड़ा है, फिर ऑक्सीजन है, ये फर्दर नाइट्रोजन से जुड़ा है ऑक्सीजन है, ये फर्दर नाइट्रोजन से जुड़ा ऑक्सीजन, नेक्स्ट वन भी नाइट्रोजन से जुड़ा और ऑक्सीजन, ये दोनों भी किससे जुड़े नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन। ठीक है, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ ये क्या है, एक जो आपके पास क्या दिखा रखा है, एक NO3 दिखा रखा है, ये दूसरा है, ये यहाँ पर क्या है तीसरा, ये यहाँ पर चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। ठीक है, तो 6 जो है आपके पास है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ पर देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए, बॉन्ड कितने का है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होगा 12। इसकी एक और अच्छी सी बात है कि इसकी स्ट्रक्चर पूछा जाती है, तो स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है इकोसाहेड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है इकोसाहेड्रल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस के। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है दैट इज अकरेंस ऑफ लैंथेनाइड्स की। लैंथेनाइड्स की अकरेंस क्या है, तो देखिए जो आपके पास लैंथेनाइड्स हैं इसका दूसरा नाम आपके पास बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, जिनकी प्रेजेंस अर्थ के ऊपर क्या हो रेयर हो, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या है आपके पास जो लैंथेनाइड्स है इनकी अबेंडेंस काफी है। फॉर एग्जांपल यदि सीरियम की बात की जाए तो ये कॉपर जितना ही अबेंडेंट है। अर्थ क्रस्ट का ये कितना पार्ट फॉर्म करता है 3 × 10⁻⁴। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का यदि इतना पार्ट फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास
एलिमेंट्स क्या है, रेयर नहीं है, वो काफी अबंडेंट है। ठीक है, मेनली ये है कि आपके पास जो लैंथेनाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर आपके पास ओड है, ठीक है, उनकी जो आपके पास अबंडेंस है, ठीक है, इनकी जो आपके पास अबंडेंस है वो काफी है, मोर है। और जो आपके पास लैंथेनाइड जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, उनकी अबंडेंस आपके पास लेस होती है। ठीक है, नाम हम देखेंगे कि आपके पास मिनरल्स क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि मेन मिनरल्स ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो जो मिनरल्स है लैंथेनाइड्स के वो मेनली 3 है। क्या है, मेनली 3 है। फर्स्ट जो आपके पास मिनरल है दैट इज मोनाजाइट। क्या है, मोनाजाइट। सेकंड आपके पास है बेसनेसाइट, बेसनेसाइट। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास, बेसनेसाइट। और जो थर्ड आपके पास है दैट इज सीराइट। ये 3 आपके पास मेन मिनरल्स होते हैं किसके, लैंथेनाइड्स के। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनाजाइट। मोनाजाइट को सबसे पहले लिखने का रीजन ये है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है जिससे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, मिनरल भी कह सकते हो कि आपके बोलते मोनोजाइट सैंड जो होती है दैट इज, ठीक है, तो इस सैंड से काफी आपके पास लैंथेनॉइड्स ऑब्टेन हो सकते हैं। अब इसके अंदर मेनली क्या क्या होता है, प्रिडोमिनेंटली इसके अंदर क्या क्या कंटेन है, हम बोलेंगे इट कंटेन्स फोस्फेट ऑफ, इट कंटेन्स phosphate of lighter lanthanides, lighter lanthanides, ओके। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एंड हैवियर लैंथेनाइड्स, एंड हैवियर लैंथेनाइड्स along with थोरियम फॉस्फेट, थोरियम फॉस्फेट। तो मेनली आप ये कह सकते हो कि हैवियर लैंथेनाइड्स जो हैं, जैसे जो आपके पास हैवियर लैंथेनाइड्स हैं वो तो किसके साथ मिलते हैं आपके पास, थोरियम फॉस्फेट के फॉर्म में, और जो आपके पास लाइटर लैंथेनाइड है वो फॉस्फेट की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, लाइटर लैंथेनाइड्स में आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर, लाइक आपके पास सीरियम है, ठीक है, सीरियम के बाद आपके पास क्या है, निबोडियम है, एंडी हो गया, ठीक है, प्रोमीथियम हो गया, ठीक है, और कुछ अमाउंट में यहाँ पर यट्रियम भी प्रेजेंट होता है इन स्मॉल अमाउंट। ओके, तो ये आपके पास होता है मोनेजाइट। और ओके, सेकंड जो है आपके पास बेसनेसाइट। तो बेसनेसाइट जो होता है ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्लोरोकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज ए मिक्स्ड फ्लोरोकार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो आपके पास रहेगा वो क्या होगा, फॉर्मूला, इसने कहा है मिक्स फ्लोरोकार्बोनेट है, मतलब फ्लोरीन और कार्बोनेट तो है ही, तो CO3F तो है ही, साथ ही साथ उसके अंदर क्या है, मेटल भी है। मेटल क्या है, लैंथेनाइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेटल है, ठीक है, मेटल यहाँ पर रहेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, सीरियम 3 पॉजिटिव, लैंथेनम 3 पॉजिटिव, निबोडियम 3 पॉजिटिव, प्रोमीथियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए जो आपके पास यूट्रियम है, ठीक है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, और जो थोरियम होता है जी, थोरियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, लेस होती है। मतलब ये है कि आप बेस्टेनाइड से कौन कौन से लैंथेनाइड एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, सीरियम, लैंथेनम, निबोडियम एंड प्रोमेथियम। मोनाजाइट जो है वो सभी मिनरल्स जितने भी लैंथेनाइड्स हैं ऑलमोस्ट सभी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट किसकी फॉर्म में रहेंगे, या तो फॉस्फेट या थायो फॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, अब आता है नंबर आपके पास सीराइट। ठीक है, तो देखिए सीराइट क्या है सीराइट के केस में इट कंटेन्स डबल सिलिकेट ऑफ, it contains double
सिलिकेट्स, किस किस के डबल सिलिकेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है? इसके अंदर डबल सिलिकेट प्रेजेंट है, मतलब जो सीरियम है वो डबल सिलिकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। प्रोमीथियम भी, एल्ले भी, लैंथेनम भी, एंडी भी एंड सिमेरियम भी। अब जो डबल सिलिकेट के साथ साथ along with एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन, सॉरी आयरन, ठीक है, विद आयरन। तो इसका मतलब इसके अंदर जो आपके पास हो गया वो तो क्या आ गया जो भी आपके पास मिनरल मतलब मेटल रहेगा वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन के साथ मेटल मिलेगा, ठीक है। इसके केस में आपके पास क्या मिलेगा? कार्बोनेट और फ्लोरीन के साथ मेटल मिलेगा, और इसके अंदर फॉस्फेट एंड थायोफॉस्फेट के साथ आपके पास मिनरल्स मिलते हैं। तो ये है आपके पास मिनरल्स जिनसे आप लैंथेनाइड्स को ऑब्टेन कर सकते हो। यस, देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास है दैट इज आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है। हमें आइसोलेट करना है लैंथेनाइड्स को, ठीक है। तो हम इसको आइसोलेट कहाँ से करते हैं? जो इसका मिनरल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल जो है इसका क्या है? मोनोजाइट, ठीक है। क्या है आपके पास? मोनोजाइट जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है, या आप इसको बोल सकते हो मोनोजाइट सैंड। और ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा? कैसा लेना है आपको इसे लेना है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले हमने मोनोजाइट सैंड लिया जो कि इस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। हमें पता है मोनोजाइट क्या है आपके पास, जिसके अंदर क्या है? लैंथेनाइड्स के फॉस्फेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट ऑफ लैंथेनाइड। साथ ही साथ क्या है इसके अंदर होता है? सिलिकेट्स ऑफ थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? लैंथेनाइड फॉस्फेट, सिलिकेट्स ऑफ थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। हमने पाउडर फॉर्म में इसे लिया है। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें इसे क्या कर देना है? इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा डालना है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स वी हैव digested with hot concentrated H2SO4। H2SO4 एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये सॉल्यूशन को क्या करा देगा? एसिडिक फॉर्म कर देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। तो आपके पास एक मास फॉर्म हो जाएगा जो कि पेस्टी मास बोलेंगे। ए पेस्टी मास कंटेनिंग, क्या मिलेगा उसके अंदर आपके पास? सल्फेट, ठीक है। सल्फर से क्या आ गया वहां पर? सल्फेट जो है वहां पर फॉर्म हो गया है। नाउ देखिए, ये जो पेस्टी मास बना है इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसको कोल्ड वाटर से सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। या आप कह सकते हो सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, पानी पास किया जाएगा कैसा? कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर इसके अंदर से पास किया जाएगा। अब देखिए यहाँ दो कंडीशंस अराइजेज होंगी। जो चीजें इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी वो तो एक साइड आ जाएंगी, और जो डिजोल्व नहीं होंगी वो एक साइड रेजिड्यू की फॉर्म में आ जाएंगी, जो इनसोल्यूबल होगी। तो एक साइड हमने बोल दिया कि आपके पास क्या है? इनसोल्यूबल रेजिड्यू बच जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड आपके पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा और रेजिड्यूज के अंदर आपके पास क्या आएगा? देखिए, जो इनसोल्यूबल रेजिड्यू है उसके अंदर सिलिका जो मिट्टी है वो आ गई, साथ ही साथ जिरकोन आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या था? सिलिकेट्स ऑफ जिरकोनियम आ गया, ओके। सिलिका आ गई और जिरकोन जो है यहाँ पर इसमें आ गया है, ओके। दिस इज जिरकोन, दिस इज जिरकोन, ZIRCON, ठीक है। नाउ सेकंड साइड आपके पास क्या बच गया? सेकंड साइड आपके पास बच जाता है सल्फेट, क्योंकि उसके अंदर सल्फेट तो था ही ना, ऊपर जो पेस्टी मास उसके अंदर सल्फेट है। सल्फेट किस किस का बच गया? सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड प्लस क्या बच गया? थोरियम, ठीक है। जिरकोनियम आ चुका है, थोरियम जो है इस साइड आपके पास बचा हुआ है सल्फेट के अंदर। अब इस सल्फेट सॉल्यूशन को, ठीक है, जो लैंथेनाइड और थोरियम के सल्फेट्स हैं उसको क्या किया जाता है? क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, तो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस के साथ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइज विद बेस,
न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, एक बेस के साथ इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और बेस हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर भी क्या होगा आपके साथ, यहाँ पर एक साइड आपको रेजिड्यू मिलेंगे और एक साइड आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में चले जाएं और दूसरे साइड जो सॉल्यूशन में ना जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेजिड्यू में क्या क्या आ जाता है, जो फॉस्फेट थे ना आपके पास, ठीक है, सल्फेट तो है ही। ठीक है, यहाँ जो स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, जब मैंने कहा कि मोनोजाइट सैंड था उसके अंदर तो फॉस्फेट था, जब आपने उसके किसके अंदर डाला, सल्फर के अंदर डाला, तो फॉस्फेट किसके अंदर हो गया, कन्वर्ट, फॉस्फेट सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ रेजिड्यूज में आपके पास क्या क्या बच जाएंगे, रेजिड्यूज में आपके पास यहाँ से निकल जाएंगे फॉस्फेट ऑफ थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, वहां सिलिकेट्स निकले थे। ठीक है, यहाँ क्या निकल जाएंगे आपके पास, फॉस्फेट ऑफ थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। किसकी फॉर्म में निकलेंगे, ये पीपीटी की फॉर्म में। ठीक है, पीपीटी बन जाएंगे इनके। सेकेंड साइड जो आपके पास बचता है वो बचेगा सल्फेट, सिर्फ क्या बच गया आपके पास, सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा रिपीट करते हैं हम, स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ गिवन है कि हमने क्या लिया है, मोनोजाइट सैंड लिया है। ठीक है, आपने क्या ले लिया, मोनोजाइट सैंड लिया है। किसकी फॉर्म में लिया है, पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। ठीक है, किसकी फॉर्म में लिया, पाउडर्ड फॉर्म में लिया। उसको हमने क्या करवा दिया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपके पास वहां क्या बन गया, एक पेस्टी मास फॉर्म हो गया। ठीक है, एक पेस्टी मास किसका बन जाता है, सल्फेट का। सल्फेट कहाँ से आ गई, H2SO4 से। ठीक है, अब उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है वाटर के साथ, वाटर के साथ सेंट्रीफ्यूगेट किया जाएगा तो एक साइड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, और एक साइड आपके पास रेजिड्यूज आएंगे। आपके पास जो रेजिड्यूज हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा, सिलिका एंड जिरकोन आ जाएगा, और जो सल्फेट और लैंथेनाइड एंड थोरियम है वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। अब ये सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक हो चुका है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस NH4OH के साथ। तो दूसरी साइड आपके पास क्या बच जाता है, फॉस्फेट ऑफ, रेजिड्यू की फॉर्म में निकल जाएगा, जब NH4OH के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो फॉस्फेट आ जाएंगे थोरियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम के। और एक साइड आपके पास जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड्स। आगे देखिए आपके पास क्या बचा था वहां पे सॉल्यूशन में, आपके पास रेजिड्यू उसको तो हमने हटा दिया है। आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा था आपके पास, सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड, सल्फेट ऑफ लैंथेनाइड बचे हैं। तो हमने इसको क्या करवा दिया, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर Na2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन। जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई तो सॉल्यूशन में कुछ चला गया और कुछ किस में चला गया, रेजिड्यू में। ठीक है, यहाँ इस साइड आपने भेज दिया किसमें, रेजिड्यू में, और ये साइड जो आया आपके पास वो क्या है, सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है देखिए, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास यहाँ आ जाता है सल्फेट्स ऑफ हैवी मेटल्स, सल्फेट्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कौन से हैं आपके पास, हैवी मेटल्स आ जाते हैं आपके पास गैडोलिनम से लेके ल्यूटेनियम तक। ठीक है, गैडोलिनम से लेके ल्यूटेनियम तक। रेजिड्यूज में क्या चला जाता है, डबल सोल्ट, क्योंकि देखो कि आपके पास Na2SO4 है, दैट इज ए सोल्ट, और ऊपर भी आपके पास क्या था, सोल्ट ही था। ठीक है, एसिड बेस मिलके क्या बना देते थे, सोल्ट बना देते थे। तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, डबल सोल्ट फॉर्म हो गए हैं अब किसके, लाइट लेंथेनॉइड्स के, ऑफ लाइट लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लाइट लेंथेनॉइड्स में आप कहां से कहां तक काउंट करते हैं, लेंथेनम से लेके सिमेरियम तक। ठीक है, ये हो गया आपके पास। नाउ जब आप इस तरह से कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास आता है कि जो आपके पास रेजिड्यू है डबल सॉल्ट, उसको हम क्या करते हैं, हॉट, जो डबल सॉल्ट्स है उसको हम आगे क्या करेंगे, आगे रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हॉट NaOH के साथ। ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ पर, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। सॉल्यूशन आपके पास क्या बन के आ जाता है, सॉल्यूशन आपके पास बनते हैं हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, इनके लेंथेनम के और जो आपके पास सीरियम वगैरह है इनके हाइड्रोक्साइड और आपके पास क्या बन जाते हैं,
ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, यदि इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएंगे, हाइड्रोक्साइड निकल जाएंगे, ओनली ऑक्साइड बचे रहेंगे। ऑक्साइड क्या क्या बनेंगे, जैसे सीरियम का CeO2 बनेगा, निबोडियम का Na2O3 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास लैंथेनम का La2O3 बनेगा, दिस वन इज 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोमेथियम है, प्रोमेथियम का Pr2O3 बनेगा, क्योंकि आपको पता है जो सीरियम है उसको छोड़ के सभी क्या बनाते हैं, Mn2O3 की फॉर्म में ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट सीरियम जो कि कैसे बनाता है, MO2 की फॉर्म में। नाउ ये आपके पास ऑक्साइड्स बन गए हैं। इन ऑक्साइड्स को फर्दर किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, HNO3 के साथ। ठीक है, HNO3 कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है, जब ऐसा किया जाता है तो अगेन आपके पास एक साइड सॉल्यूशन बचेगा और एक साइड क्या आ जाता है, रेजिड्यू। एक साइड रेजिड्यू और एक साइड क्या बचेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ इसको क्या करेंगे हम, जैसे ही आपके पास रेजिड्यू है उसके अंदर तो CO2 चला गया। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में आपके पास क्या जाता है, सॉल्यूशन में आपके पास बचेंगे, क्योंकि नाइट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन किया है तो सॉल्यूशन में नाइट्रेट्स बन जाएंगे। तो क्या बन गया, नाइट्रेट्स ऑफ निबोडियम, La, Pr एंड Sm। जो बचे हुए थे पीछे वाले जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उनके नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब क्या कर लिया जाएगा, इन सभी को सेपरेट कर लिया जाएगा। लेकिन जो CeO2 होता है उसको फर्दर क्या करवाया जाएगा, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये एक सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन क्या बनता है, सीरियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन फॉर्म होता है पहले एक, दिस वन इज हियर, पहले एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा और उस सॉल्यूशन को फिर अगेन H2SO4 के साथ एसिड रिएक्ट किया जाएगा। H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करते हो, दिस वन इज H2SO4, तो आपके पास क्या बन जाता है, सीरियम, दिस इज सीरियम, देन हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो गए हैं और फिर NO2 भी फॉर्म यहाँ पर हो गए, NO3 थ्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है आपके पास क्या कर लिया जाता है, इसकी PPTs जो है PPT की फॉर्म में सीरियम को वहां से क्या कर लिया जाता है, सेपरेट। तो सीरियम तो यहाँ से सेपरेट हो जाता है। बाकी जो आपके पास बचे थे साइड में एलिमेंट्स, उनके नाइट्रेट्स आपको मिले हैं तो उनको जो है इंडिविजुअली सेपरेट कर लिया जाता है। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमने एक मोनोजाइट सैंड लिया था। ठीक है, उस मोनोजाइट सैंड को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा के एक पेस्ट्री मास बना लिया था और फिर उस पेस्ट्री मास को हमने कोल्ड वाटर से सेंट्रीफ्यूगेट किया। तो जो सिलिका और जीरिकॉन थे वो तो सेपरेट हो गए, लेकिन जो सल्फेट थे वो फॉर्म हो गए आपके पास। सल्फेट जो है लैंथेनाइड्स के वो एक साइड रह गए और थोरियम के भी। ओके, उसको फिर अगेन हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, उसको जब अगेन आपके पास रिएक्ट करवाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उस टाइम आपके पास क्या बन जाएंगे, एक साइड तो फॉस्फेट निकल जाते हैं थोरियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम के, दूसरे साइड सल्फेट बच जाते हैं ओनली लैंथेनाइड्स के। ठीक है, जब लैंथेनाइड के सल्फेट बच जाते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे का जो था, अब आपके पास सल्फेट बने हैं। अब उसको हमने Na2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास यहाँ पर एक साइड क्या बन गया, डबल सॉल्ट ऑफ लाइटर लैंथेनाइड्स और एक साइड बन गए हैं, एक साइड तो बने डबल सॉल्ट और एक साइड बने सल्फेट, किसके, हैवी मेटल्स के। तो सॉल्यूशन में आगे क्या, हैवी मेटल्स के सल्फेट। अब वो तो हमें सेपरेट कर नहीं सकते तो आपके पास जो रेजिड्यूज हैं उनको हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्ट किया। जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाई लैंथेनम से लेके इसको सिमेरियम तक तो आपके पास ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन हो गई। वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमें पता है, हमने इनकी फॉर्मेशन यहाँ पे करके दिखा दी है। ठीक है, नाउ इसको फिर दोबारा से HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, फिर एक सॉल्यूशन, फिर एक रेजिड्यू फॉर्म होता है। रेजिड्यू में CO2 चला जाता है, बाकी सभी जितने भी बचे हैं निबोडियम, लैंथेनम, प्रोमेथियम और सिमेरियम, इन सभी के क्या बन जाते हैं, नाइट्रेट्स एक साइड हो जाते हैं। अब हम CO2 से क्या निकालते हैं, CO निकालने के लिए हम उसे HNO, ये यहाँ पर क्या लिखा है, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, सॉल्यूशन बनता है। फिर दोबारा उसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 के साथ, तो सीरियम हाइड्रोक्साइड CeOH NO थ्राइस 2। ठीक है, ये आपके पास थ्राइस 3 की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर हो जाती है। देन लास्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, PPT, दैट इज सीरियम। तो ये था आपके पास आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, जो आपके पास मेथड्स हैं सेपरेशंस के उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
यस स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। कैसे कि आपने सबसे पहले एक मोनोजाइट सैंड लिया, ओर लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या लिया है, ओर लिया, ठीक है, मोनोजाइट ओर लिया। इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, H2SO4, ठीक है, H2SO4 ऐड किया है कंसंट्रेटेड, तो आपके पास क्या मिल गया, यहाँ पर आपके पास पेस्ट्री मास की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट्री मास की फॉर्मेशन हो गई। देन आपने क्या किया, उसके अंदर उसको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया। देन जो भी पेस्ट्री मास था उसको किसके साथ रिएक्शन करवा दी, कोल्ड वाटर के साथ। जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हुई है तो आपके पास क्या फॉर्म हो गए हैं, एक साइड सल्फेट और दूसरी साइड क्या हो गए, SiO2 और Zr, जिरकोन जो थे वो साइड में रिमूव हो गए, ठीक है। फिर सल्फेट लिया और सल्फेट की रिएक्शन फिर दोबारा उसके, ये क्योंकि ये एसिड था तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें बेस डाल दिया। बेस क्या डाला आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर दोबारा से सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, देखिए एक साइड सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और दूसरी साइड फॉस्फेट, थोरियम, जिरकोनियम और लैंथेनाइड्स के, ठीक है। तो जो सल्फेट है उसको फिर दोबारा से सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन, तो आपके पास एक साइड तो जो लाइट लैंथेनामाइड है उसके क्या बन जाते हैं, उसके आपके पास बनते हैं डबल सल्फेट्स, ठीक है। डबल सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और दूसरी साइड सल्फेट बनते हैं सिर्फ, ठीक है। लाइट के तो डबल सल्फेट और जो हैवी है उनके सिर्फ सल्फेट बनते हैं, तो हैवी को एक साइड हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो क्योंकि वो सॉल्यूशन में चला गया है, रेजिड्यू जो है उसके अंदर फिर दोबारा से हॉट NaOH लेते हैं। उससे हम क्या देखते हैं कि जो डबल सल्फेट्स थे उस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स। देन हम उसको हीट करते हैं तो आपके पास सभी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। सभी के ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन में सबसे अलग जो फॉर्म करता है CO2, क्योंकि इसकी +4 ऑक्सीडेशन में सिर्फ ये CO2 की फॉर्मेशन करता है, सभी M2O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम इसको HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, नाइट्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वहां से। लेकिन सीरियम के केस में क्या होता है, नाइट्रेट से सीधी रिएक्शंस होगी नहीं, तो सीरियम ऑक्साइड था तो उसको फिर दोबारा से HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा 55% के साथ, फिर एक सॉल्यूशन बनता है, फिर उसके अंदर H2SO4 डाला जाता है, तो उससे अगर सीरियम OH NO3 था इसकी फॉर्मेशन होते हैं और लास्टली आपके पास सीरियम जो है एज ए PPT आपको मिल जाता है। तो मेनली इसके अंदर 10 to 11 स्टेप्स आपके पास है जिनको आपको रिमेंबर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अकरेंस एंड आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। थैंक यू वेरी मच।